दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही उत्तम है। गाय के महत्व के बारे में ये कथा बताती है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक धनी व्यक्ति और गाय का जूठन। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं था। गांव में कोई सुख सुविधा नहीं उपलब्ध थी, लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर मैं गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गायें चारा खा रही थीं कि तभी एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उनके कपड़ों और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थी। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में ही खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें लपक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गईं, जैसे कई महीनों बाद मिलने पर बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गायें को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थीं। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो वाकया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हुआ यूं कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था, वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खाए? उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। वापस सीमेंट के चबूतरे पर आकर बैठ गए और बोले, यह जो तुम गुड़ के जूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह पर आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, यह बात आज से 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 20 साल का था। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा कर ले गया। अब अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसे ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर वहां से चली गई। मैं कुछ देर किंग कर्तव्य विमूढ़ सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरे मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से मुक्त हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा।
पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहां वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे वेतन दिया तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे भी हुए। आज मैं खुद की 5 कंपनियों का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरे मृग तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे बहुत भावुक हो चले थे। समझ गए अब तो तुम? मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े, गाड़ी शुरू की और निकल गए। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। वापस शादी में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंचा। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था। उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीव के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई थी। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने के बाद जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप से की है। दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।